भारत में काश्तकार को पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा पैसे मिले और पाकिस्तान के मुकाबले में सारिफ को यानी अवाम को कम कीमत पर गंदम और चीनी मिली। यानी भारत में दोनों तरफ से अवाम का फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान में दोनों तरफ से अवाम का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में गरीब काश्तकार का भी नुकसान हुआ क्योंकि उसने अपनी फसल सस्ती बेची, और गरीब सारिफ यानी अवाम का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि उसने महंगी खरीदी और उसे महंगी खरीदनी पड़ रही है। दरमियान में माफिया फ़ायदा उठा रहा है, दोनों तरफ से अवाम को नुकसान हो रहा है और ऐसा नुकसान हो रहा है और माफिया ऐसा फ़ायदा उठा रहा है कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और वज़ीर आज़म माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दावा करते रहे हैं। आपके सामने मुवाजना पेश करते हैं और ये मुवाजना समझने में आसानी के लिए हम तमाम एदाद-ओ-शुमार पाकिस्तानी रुपए में पेश कर रहे हैं। रवां साल पाकिस्तान में गंदम की सपोर्ट प्राइस 1400 रुपये रखी गई, यानी हुकूमत ने काश्तकार से फ़ी किलो गंदम 35 रुपये में खरीदी, जबकि भारत में 40 किलो गंदम की सपोर्ट प्राइस 1648 पाकिस्तानी रुपये रखी गई, यानी किसान से फ़ी किलो गंदम 41 रुपये में खरीदी गई। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में गंदम काश्त करने वाले किसान को ज़्यादा पैसे मिले और पाकिस्तान में कम पैसे मिले। मगर फिर गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल में नहीं रखा गया। पाकिस्तान में 40 किलो गंदम 2200 रुपये से भी ऊपर बिक रही है, जबकि भारत में 40 किलो गंदम 2000 रुपये में मिल रही है। यानी फ़ी किलो गंदम पाकिस्तान में 55 रुपये से ज़्यादा और भारत में 50 रुपये की है। यानी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में सारिफ को गंदम भी महंगी मिल रही है और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में किसान ने सस्ती गंदम बेचकर पैसा भी कम कमाया है और भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम ने महंगी गंदम खरीदकर ज़्यादा पैसा गंवाया है। यानी पाकिस्तान में फ़ायदा दरमियान में मौजूद ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाओं ने उठाया है और अवाम ने दोनों तरफ से नुकसान ही उठाया है। सोने पर सुहागा ये है कि पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 2 साल में 40% गिर चुका था। रुपये की कदर गिरने की वजह से पाकिस्तानी गंदम डॉलर्स में सस्ती हो गई, इसलिए स्मगल हो गई और हुकूमत वो भी नहीं रोक सकी और यहाँ भी माफिया फ़ायदा उठा गया। खुद वज़ीर खुराक ने माना कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई। अजूबा है कि पहली दफ़ा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। अब अगले साल के लिए भी भारत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 1740 रुपये फ़ी मन रखी है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने 1600 रुपये फ़ी मन रखी है। हालांकि वजारत खुराक के मुताबिक किसानों की लागत में सिर्फ 6 महीने में 17.5% का इजाफा हो चुका है और ये लागत 1350 रुपये फ़ी मन से बढ़कर 1587 रुपये फ़ी मन हो गई है। इसलिए वजारत खुराक की तजवीज़ थी कि किसानों को गंदम लगाने के लिए और गंदम की हौसला अफजाई के लिए, गंदम लगाने की हौसला अफजाई के लिए सपोर्ट प्राइस 1745 रुपये फ़ी मन रखी जाए, मगर हुकूमत ने उसे 1600 रुपये फ़ी मन रखने का फैसला किया है। और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की खबर के मुताबिक 1587 रुपये की लागत के साथ किसानों के पास 1600 रुपये की इमदादी कीमत पर महज 8% के मुनाफे का मार्जिन होगा। किसानों की लागत कम करने के लिए डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद के बैग पर 1000 रुपये की सब्सिडी देने की तजवीज़ थी, मगर हुकूमत ने उस पर भी कोई फैसला नहीं किया। यानी किसानों के मुनाफे का मार्जिन इस सूरत में सिर्फ 13 रुपये फ़ी मन होगा, जो पिछले साल के 50 रुपये फ़ी मन से भी कम होगा। इसी तरह चीनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। भारत में गन्ने के काश्तकार को 225 पाकिस्तानी रुपए की सपोर्ट प्राइस दी गई, जबकि पाकिस्तान में गन्ने के काश्तकार को 190 रुपए दिए गए। यानी भारत में काश्तकार को 35 रुपए ज़्यादा मिले। इसी तरह भारत में इस वक्त चीनी की कीमत 80 रुपए फ़ी किलो है, जबकि पाकिस्तान में चीनी की कीमत 110 रुपए फ़ी किलो तक पहुंचा दी गई है। यानी भारत में काश्तकार ने महंगा गन्ना बेचकर पैसा कमाया और अवाम ने सस्ती चीनी खरीद कर पैसा बचाया, और पाकिस्तान में काश्तकार ने सस्ता गन्ना बेचकर नुकसान किया और अवाम ने महंगी चीनी खरीद कर मजीद नुकसान किया। यानी यहाँ भी फ़ायदा दरमियान में मौजूद शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने उठाया।